राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, आपने करना क्या है? आपने मेरे दिए हुए उपाय कर लेने, उसके बाद मैंने जो बताया उसको फॉलो कर लेना है। ठीक है, अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ, उससे और भी इजी हो जाएगा आपको चीज़ें समझने में और गाइडेंस और प्रॉपर मिलेगी। अब तो आपके लिए लकी विनर वाला भी एक ऑफर है, जिसके अंदर आप अपना मूलांक लिख के अपना जेन्युइन सा प्रश्न जो है लिख कर भेज सकते हैं। तो प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, तो वो आंसर करना बहुत मुश्किल सा लगता है। तो जेन्युइन जो है उस क्वेश्चन को आप भेजो, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। अगर आपको मूलांक का पता नहीं है तो मेरी वीडियो नहीं है जिसके अंदर मैंने आपको लिख के सॉरी बोल के बताया है कि क्या मूलांक को किस तरह से जो है बनाया जाता है। ठीक है ना, तो वो उस वीडियो को आपने देख लेना है। कमेंट्स करते रहोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, तभी तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। हो सकता है इस हफ्ते आपकी बारी हो। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, संडे की प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। संडे वाले दिन आपके लिए क्या चीज़ रह रही है? सबसे पहले आप लोगों को परेशानी दिखाई दे रही है संडे वाले दिन मुझे। ना तो आपके मन को चैन है, दिल कहीं दुखी है, और उसके बाद आप परेशान हैं और दिमाग बड़ी अजीब सी स्थिति के अंदर है, यानी कि कहीं से कंट्रोल नहीं हो रहा दिमाग आपका। तो यहाँ आपने करना क्या है, अपने दिमाग को बहुत अधिक कंट्रोल करना है, यानी कि अपने दिमाग को आपने इस संतुलित करके रखना है, अपने दिमाग को समझाना। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिमाग का दही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, संडे वाले दिन थोड़ी शांति रखो, ओम का जाप कर सको तो करो, नहीं करना तो ये बेचैनी आपको परेशानी में ला देगी। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन कुछ हाथ से अपने काम करो, ठीक है, ताकि आपको अच्छा फील हो। कितनी बार होता है हम लोग कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं अपने घर के लिए, कोई शो पीस बनाना, कुछ भी करना, वॉट एवर आपको जो भी पसंद है वो करो। कुकिंग पसंद है तो कुकिंग करो, लेकिन आप काम तो करोगे, लेकिन इतनी मंद गति से कि आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि आपका मन ही नहीं है उस चीज़ के अंदर। पूरा मन अपना उसमें डाल दो ताकि आप जो है खुश हो सको। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट की बातों के साथ इतने डिस्टर्ब्ड हो, इतने परेशान हो कि आपका मन कर रहा है सब छोड़ छाड़ के कहीं मैं निकल जाऊं। भाई ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, अभी आपको फ़िलहाल के लिए कोई चीज़ अच्छी सूट नहीं कर रही या मज़ा नहीं आ रहा लाइफ के उस एपिसोड के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर अपने आप को, जैसे हम लोग चार्जर निकाल देते हैं ना और फ़ोन छोड़ देते हैं, वैसे ही आपने करना है। अपने आप को दुनिया से काट लो थोड़ी देर के लिए, अपना अकेले रहो और अपने रूम में रहो। ठीक है, अपने मन की चीज़ें करो, अपने लिए टाइम दो, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। लेकिन आप बहुत जल्दीबाजी में चीज़ को छोड़कर भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, तो अपने आप को आपने यहाँ पर कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप नया कुछ सीखने वाले हो, कोई नया कोर्स करने वाले हो, और उसके बाद समझ बढ़ेगी। ठीक है, आप कुछ कोर्स करोगे और कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करो, और उसके बाद आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि 2-3 दिन के डिस्टर्बेंस थी माइंड से, वो हट गई। ठीक है, कभी कभी दिन अच्छा नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन सारी नेगेटिविटी हटती हुई दिखाई देती है आपको। मतलब एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक जो ईश्वर की शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, उसका बोध होगा। आपको लगेगा हाँ मेरे साथ वो पावर्स हैं, मुझे वो पावर्स जो हैं बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो आपको खुशी होगी, सीनियर्स की आपको सपोर्ट मिलेगी। अपने पेट का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और क्या होगा, आपके लिए कोई नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई देती है, यानी कि थर्सडे वाले दिन कोई चीज़ का अंत और उसके साथ ही एक नई शुरुआत होती हुई भी आपके लिए दिखाई देती है मुझे। तो इसको पॉजिटिव लेना है, ना कि नेगेटिव, क्योंकि आगे बहुत दिन संडे मंडे ट्यूसडे नेगेटिव निकल चुके हैं। आप रोज़ रोज़ थोड़ी ना नेगेटिविटी लेके बैठे रहेंगे। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन किसी ना किसी को कॉल करोगे या कॉल आएगा और बहुत खुश होगे। किसी लेडी से बातचीत कर सकते हो। आप आपकी खुशी जो अंदर से है ना, वो चौगनी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन अपने आप को फिर से फंसे हुए महसूस करोगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी, अपने आपके पास कोई हेल्पर है,
घर पे कोई काम करने वाला है, कोई भी है, आप किसी को भी किसी भी प्रकार से जो चाहो मदद आप उसकी कर सकते हो, ठीक है। और जो आप वाकई जिस रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो वो रिजल्ट आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। सैटरडे वाले दिन आपको मिल जाएगा। तो आपने करना क्या, आपने हनुमान जी को एप्पल, आम, आम तो अभी इस सीज़न में आपको नहीं मिलेगा, एप्पल, आलू बुखारा मतलब जिसको प्लम बोलते हैं वो आप लेकर के चढ़ा सकते हो, ठीक है। आप उनको ये चढ़ा दोगे, प्लम तो बड़े आराम से आपको मिल जाएगा, तो वो आप उनको चढ़ा दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। एप्पल ले लेना, चढ़ा देना, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब गुरु मंत्र देखो, अगर आप अपने आप को वापस उन नेगेटिविटीज की तरफ लेकर जाओगे तो समझो नर्क के द्वार खुल गए, ठीक है। और अगर अपने आप को इन फालतू की चीज़ों से दूर रखोगे, ठीक है। कितनी बार क्या होता है कि हम किसी ग्रुप में भी होते हैं, सपोज करो मैं इस तरह से आपको समझा देती हूँ, हम किसी ग्रुप में भी होते हैं तो क्या होता है लगातार वो मैसेजेस जो होते हैं वो शायद आपके लिए ही नेगेटिव होते हैं। आप कभी मैसेज दे रहे होते हो तो वो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, आप कुछ बोलते हो तो वो लोग उस चीज़ की रिस्पॉन्स नहीं देते, अगर आप कोई मैसेज भेजते हो तो वो अजीब से टॉन्ट कसने लगते हैं। तो आप उन चीज़ों में फंसी क्यों रहे हो, उधर से बाहर निकल आओ ना। जो चीज़ आपको डिस्टर्बेंस दे रही है, जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे, आप उनसे दूर हो जाओ ना। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपके लाइफ के हिसाब से फिट है, सब लोग आपके उसके नेचर के जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो हट जाओ वहाँ से जहाँ आपकी कदर नहीं। वो कहते हैं ना, जहाँ जब कुछ अच्छा ना लगे उसे खाना नहीं, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, ठीक है। तो जहाँ कदर नहीं हो आपकी वहाँ से दूर हो जाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपनी ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में हो चुके हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है मैं जैसा हूँ जिस तरह से हूँ सब सही चलता रहा। अब दुखों का शुरुआत वापस हो रही है ना उस चीज़ से, तो आपने वापस क्या करना है, उन अपनी चीज़ों को वापस डाउन करना है और वापस एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ना है। तो एक्चुअली हमारा मिलन जो है सिर्फ और सिर्फ कुदरत से है, नेचर से है, और किसी से नहीं है। हम लोग यहाँ सिर्फ ड्यूटीज़ पूरी करने के लिए, वो ड्यूटीज़ हमने अपनी पूरी करनी है, ड्यूटीज़ हम अपनी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के साथ भी कंप्लीटली लाइफ लॉन्ग चल नहीं सकते, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो माता पिता हो, कोई भी हो, ठीक है ना। ना तुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना माँ बंदिया, बस रहना रब दा ना बंदिया, ठीक है। एक सिर्फ ईश्वर का ही नाम है जो आपके साथ चलना है, तो उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा दे दो, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपने, अब मैंने आपको गुरु मंत्र भी बता दिया, अब आपने जो है अपना और अपने परिवार का रखना है बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।